अगर आप भी रात में कपड़े निकाल के सोते हैं तो उसके अलग ही फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई नुकसान होगा, बट फ़ायदे ज़रूर होंगे। हाँ, इतना है कि कुछ लोग अकेले रहते हैं तो वो बिल्कुल इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग अकेले नहीं रहते, फैमिली के साथ में रहते हैं, तो एट लीस्ट वो ट्राई करें कि मिनिमम जो कपड़े हैं, एट लीस्ट अंदर वाले जो कपड़े हैं वो ना पहने, बाहर के कपड़े बिल्कुल ढीले-ढाले से ही पहने। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि क्या इनके फ़ायदे हैं मेल, फीमेल एंड कपल के लिए, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल्स की। तो देखिए जो फीमेल्स होती हैं तो उनको अगर वो पूरी तरीके से निकाल के सोती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अकेले हैं तो ही कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनली जो आपकी स्पेशल जो पैंटी है वो आप ना पहने। बहुत सारे लोग ब्रा भी नहीं पहनते हैं और इसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानती हूँ क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है अगर आप ये दोनों ही चीज़ें रिमूव करके सोते हैं तो, ठीक है? एक तो आपको बिल्कुल भी जो ब्रा का जो पीछे की स्ट्रैप्स होती हैं वो भी नहीं चुभती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है क्योंकि रात में बॉडी इधर-उधर होती रहती है तो उसके लिए अगर आप निकाल के सोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसे तो हल्की-सी आप बिल्कुल जो कंफर्टेबल हो, कॉटन की हो, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा हो तो वो आप पहन के सो सकते हैं। अदरवाइज़ पैंटी अगर आप निकाल देते हैं तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि देखो जब वहाँ पे हीट बढ़ती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियाज़ बिल्डअप होते हैं, फंगस बिल्डअप होता है उस हिस्से में, स्पेशली जो फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है वहाँ पे एंड कुछ डिस्चार्ज भी होते हैं। तो उन सब के मिल के वहाँ पे एक तो क्या होता है नमी रहती है, ऊपर से थोड़ा हीट ज़्यादा रहता है। अगर आप टाइट पहनते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पसीने वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि रात को आप अच्छे से अगर नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्दियों का समय नहीं नहाना चाहते, गर्मियों में तो सभी नहाते ही हैं, अच्छी ही बात होती है। तो अगर आप रिमूव करके सोते हैं तो वहाँ पे एक तो पसीने नहीं ट्रैप होंगे, एक जो बैक्टीरियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो हानिकारक बैक्टीरियाज़ हैं वो नहीं बिल्डअप होंगे, फंगस वहाँ पे बिल्डअप नहीं हो पाएगा एंड वो जो जगह है वो थोड़ी-सी ड्राई रहेगी और थोड़ा अच्छा फ़ील आपको होगा। ठीक है? एक तरीके से जो हीट होती है बॉडी की वो भी ट्रैप हो जाती है, तो वो भी थोड़ा-सा उसको भी उसमें भी आपको रिलैक्स फ़ील होगा। ठीक है? दूसरी बात मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, आपका पीएच भी मेंटेन रहता है। ओके, अब बात करते हैं मेल्स की। मेल्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे वही इन्फेक्शन वाली बातें होती हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारे लोगों को, किसी-किसी की चमड़ी वापस से चिपकने लग जाती है, किसी को वहाँ पे सेंसिटिविटी का इश्यू होता है। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लड़कों को क्योंकि उनका जो हेड वाला हिस्सा है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो उनके लिए तो ये समझिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप बहुत हल्के कपड़े या फिर अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल ना पहने, स्पेशली आपका जो अंडरवियर है वो तो बिल्कुल भी ना पहने। इससे क्या होगा ना कि आपका और जो कैप वाला जो हिस्सा है आपके पैर हिस्से का, उसको आप हो सके तो खोल के सोइए। इससे धीरे-धीरे शुरुआत में अच्छा नहीं लगता तो कुछ समय के लिए खोलिए, फिर उसके बाद थोड़ा-सा समय और बढ़ाइए। इस तरीके से आप रखें, ताकि धीरे-धीरे अगर आपको आदत हो जाती है उस हिस्से को खोलने की, तो वहाँ पे एक लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है? जिसको हम केराटिन बोलते हैं। तो वो जो वो लेयर डेवलप हो जाती है, तो थोड़ा-सा वो जो हिस्सा है, हल्का-सा हार्ड हो जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। समझ में आई बात? तो ये भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खोल के सोते हो तो आपका समय बढ़ जाता है। जी हाँ, ये सच बात है। ओके, अब बात करते हैं कपल्स की, उनके लिए क्यों अच्छा है? तो देखिए जब भी आप मान लीजिए अभी आपकी शादी हुई है तो वो लोग तो ज़्यादातर ट्राई भी करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है एंड क्या होता है जब भी आपकी स्किन टू स्किन टच होती है, तो एक तरीके से एक-दूसरे के लिए बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी होती है एंड आप एक-दूसरे को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। आपके जो हिस्से हैं उनको एक-दूसरे को ही महसूस कर पाते हैं, उन हिस्सों को महसूस कर पाते हैं, एक-एक अंग आपको महसूस हो पाता है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को फ़ील होगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और उसी समय कुछ लोग तो अराउज़ भी हो जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, आप लोगों के लिए हेल्दी रहता है, अच्छा ही रहता है, रिश्ते के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी, ठीक है? तो आप करने में कोई बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप कर भी पाएँगे। ओके? तो ये पार्टनर्स के लिए तो अच्छा है ही और नॉर्मल अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, सिंगल हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। दूसरा कि जब आप कपड़े निकाल के सोते हैं, तो वही बात है कि बहुत ही आसानी से आप कर पाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि सोचने में लगते हैं कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है?
अभी कपड़े हटाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन रहता है कि आप निकाल के सोएं। लेकिन हाँ, सब लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री स्पेस मिलता है, किसी के बच्चे उनके साथ में सोते हैं, किसी की फैमिली में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो इस वजह से कुछ लोग नहीं निकाल के सोते हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन वो अपने अंडरगारमेंट्स हो सके तो निकालें, ठीक है? तो ये ऐसा वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए है चांसेस तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल के सोइएगा, इससे आपका भी बॉन्डिंग अच्छी होती है, आप अच्छे से कर पाते हैं और जितना मतलब कुछ लोग बोलते हैं महीने में 1 बार होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार-बार आप कर पाएँगे, महीने में क्या, आप हर दिन भी कर पाएँगे, ठीक है? तो आशा करूँगी वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। सो गुड बाय।